गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको वीडियो लेक्चर भेजा था रिगार्डिंग जो लाइनेक्स की कमांड हम लोग जो हमारे सिलेबस में है जिनको हमने जो टर्मिनल है उस पर रन करके देखा था। मैं आज आप लोग को लिंक भी सेंड कर दूंगी। सिगविन की हेल्प से हम जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें लाइनेक्स टर्मिनल जैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो जितनी भी हमारी कमांड हैं ये बैश कमांड जो होती हैं उनको हम इस पर इजीली रन करके देख सकते हैं कि उनका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, कल मैंने कुछ कमांड डिस्कस करी थी। अब मैं नेक्स्ट उनके अलावा और जो बाकी कमांड होती हैं उनको मैं आज आप लोग को विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो सब उनका यूज़ भी होगा, जो हमने कल जो कमांड पढ़ी थी उनका यूज़ भी होगा। इनको जो जो कमांड है इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो उतना इजी होगा आप लोग के लिए लर्न करना। अगर एक ही दिन आपने प्रैक्टिस की अगले दिन आप भूल जाएंगे। तो डेली बहुत ही आसान होता है, बस डेली आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बहुत ही इजीली रन हो जाएंगी। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट और लास्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली एक बार तो आप लोग एग्ज़ाम में बहुत आराम से लिख सकते हैं। प्लस जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे उसमें हर एक कमांड जो आप लोग को मैंने बोला है लिखने के लिए प्रैक्टिकल फाइल में उनको आप आउटपुट रन करके आउटपुट उसका उसके लेफ्ट हैंड पेज पर भी आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू कमांड। सबसे पहले हम जो ड्राइव है उसमें एक ड्राइव में पहुंच जाते हैं। ठीक है, सपोज हम पहुंच गए सी ड्राइव में। हम लोग सी ड्राइव में आ गए तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है, सी डी यानी चेंज डायरेक्टरी। सी में हम पहुंच गए। अब मैं एक कोई नई डायरेक्टरी बनाना चाहती हूँ। पहले तो हम देख लेते हैं कि एलएस जो सी है, जो सी ड्राइव है उसमें क्या क्या है। सी ड्राइव में देखिए इतने सारे हमारे फोल्डर हैं या इतनी सारी हमारी डायरेक्टरी है। अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरी डी ड्राइव में क्या क्या है तो देखिए मेरी डी ड्राइव में इतने फोल्डर बने हुए हैं। तो चलिए मैं सी ड्राइव में पहुंच जाती हूँ। अब मैं एक नया सपोज मेरा मन है कि मैं एक नया फोल्डर बनाऊँ, मैंने एक नई डायरेक्टरी बनाऊँ। तो उसके लिए कमांड होती है mkdir और जो भी डायरेक्टरी आप बनाना चाहते हैं जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं ABC 2020 के नाम से मैं एक डायरेक्टरी बनाना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए बन गई। अब हमें नहीं पता वो बनी है कि नहीं, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। या तो हम सी ड्राइव में जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम एलएस करके भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रिसाइकिल बिन के बाद जो लिखा हुआ है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक वे में देता है तो इसने क्या दिया ABC 2020। तो ये डायरेक्टरी हमारी बन गई। अगर मुझे इस डायरेक्टरी में जाना है तो मैं CD और डायरेक्टरी का नाम लिख दूंगी तो मैं अब ABC 2020 डायरेक्टरी के अंदर आ गई। सी में भी उस डायरेक्टरी के अंदर आ गई। अब ABC तो अभी अभी आप लोगों ने बनाई है, इसमें कुछ होगा तो नहीं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए ब्लैंक रहा। अगर अगेन हम इसमें कुछ बनाना चाहते हैं तो सपोज मैं अपने नाम से एक बना लेती हूँ तो देखिए बन जाएगा। तो अगर मैं लेस करूँगी तो देखिए इसने क्या दिखा दिया, दिव्या नाम का एक फोल्डर बना दिया। तो ये तो हो गया हमारा मेक डायरेक्टरी। अगर मैं चाहूँ कि मैं जो ये डायरेक्टरी जो मैंने बनाई मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ सपोज, तो मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगी, RMDIR। और किसको डिलीट करना चाहती हूँ, जिस भी डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते हो उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा तो डिलीट हो जाएगी। चेक कर लेते हैं LS से। तो देखिए अब ब्लैंक दिखा रहा है, इसका मतलब जो दिव्या जो डायरेक्टरी थी वो रिमूव हो गई है।
आप लोग जो प्रैक्टिस करिएगा तो बिल्कुल अपनी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को मत रिमूव करना। आप एक सैंपल के रूप में एक एग्जाम्पल ले लेना, कुछ डायरेक्टरी बना लेना और उनको उन पर ही प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये आर एम डायरेक्टरी, आर एम डी आई आर का मतलब होता है कि रिमूव डायरेक्टरी जो बनाई है आप लोगों ने। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो कमांड्स हैं वो मैं जो डिस्कस करूँगी वो हैं फाइल, जो लाइनेक्स फाइल की कमांड, मतलब जो लाइनेक्स की जो फाइल्स होती हैं उन पर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या कमांड्स के द्वारा कैसे उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, वो इन यहाँ पे अभी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जो हमारी फाइल कमांड्स हैं मैंने आप लोग को नोट्स में भी दी हुई हैं। तो जो कुछ लाइनेक्स की जो फाइल कमांड्स होती हैं उनमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे फाइल, टच, rm, cp, रीनेम। तो ये जो कमांड है इनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग एक नई फाइल बना सकते हैं किससे, फाइल कमांड के नाम से। और और उसका क्या नाम देते हैं, सपोज उसका नाम दे देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एक फाइल नहीं सॉरी, टच से हम लोग नई फाइल बनाएंगे, टच से बनाते हैं तो एक नई फाइल बन जाएगी। तो एल करके देख लेते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल नाम की एक नई फाइल बन गई है। अब अगर मैं फाइल एग्जाम्पल लूँ तो ये होता है, फाइल से हम किसी भी जो फाइल होती, जो भी फाइल हमने बनाई ये उसका टाइप बताती है कि वो क्या है, उसमें उस फाइल का क्या टाइप है। अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ बता देती है, अगर टेक्स्ट फाइल होती है तो टेक्स्ट बता देती है। क्योंकि अभी एग्जाम्पल को हमने अभी कुछ बताया ही नहीं, उसका कंटेंट भी हमने नहीं बताया कि क्या है, तो इसीलिए एम्प्टी प्रिंट हो रहा है। सब मैं एक अलग जो मेरे फोल्डर में बनी हुई है मैं उनको एग्जाम्पल दे देती हूँ। सब मेरे इसमें मैं देख लेती हूँ कौन कौन सी डायरेक्टरी बनी हुई है। देखिए इसमें दिव्या डायरेक्टरी बनी हुई है, मैं उस पर चली जाती हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें देख लेती हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए एक पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, एक तोमर और एक एक्सवाईजेड। अब मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे नहीं पता कि तोमर किस टाइप की फाइल है या एक्सवाईजेड किस टाइप की फाइल है। अगर मुझे देखना है कि तोमर किस टाइप की फाइल है, तो देखिए क्या दिखा रहा है कि ये टेक्स्ट फाइल है, इसका ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि एक टेक्स्ट फाइल है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि XYZ किस टाइप की फाइल है, तो ये है, ये भी टेक्स्ट फाइल है। और अगर मैं देखना चाहती हूँ कि जो हमारी जो दूसरी फाइल है दिव्या ITR 2019.pdf, तो ये हमारा दिखा रहा है कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जो जिसका वर्जन 1.4 है। अगर मैं इसी दिव्या नाम के फोल्डर में एक नई फाइल बनाना चाहूँ तो मैं उसको ऐसे बना सकती हूँ, फाइल और एग्जाम्पल। तो ये भी एक नई फाइल यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, अब अगर मैं इस फाइल को जो मैंने बनाई है अगर मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ तो उसके लिए कमांड होती है rm और जो भी फाइल का नेम होता है। तो rm फाइल का नेम से जो भी कमांड है वो रिमूव हो जाती है। अब क्या है कि जो नेक्स्ट कमांड है वो है cp यानी कॉपी कमांड, जो एक पर्टिकुलर फाइल है उसको किसी दूसरी फाइल में कॉपी कर देती है। ठीक है, तो सपोज मैं चाह रही हूँ जो तोमर नाम की फाइल है वो किसमें कॉपी हो जाए, उसका कंटेंट एग्जाम्पल में कॉपी हो जाए। तो देखिए तोमर सीपी क्या करे, नई फाइल बना भी देगा और जो तोमर में जो कंटेंट था वो एग्जाम्पल में चला जाएगा। मैं देखना चाहूँ तो देखिए अभी मैं रिमूव कर चुकी थी एग्जाम्पल नाम की फाइल को, लेकिन अभी देखिए क्योंकि मैंने कॉपी किया है कंटेंट तो एक नई फाइल ऑटोमेटिकली अपने आप बन गई। मैं रीनेम करके भी किसी फाइल का नाम रीनेम कमांड से
चेंज कर सकती हूँ। तो रीनेम में क्या होगा कि जो भी फाइल होगी उसका जो भी आप डिफरेंट नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है। अब अब जो हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है मूव कमांड। ठीक है, कि मूव करना है। तो सपोज तोमर को मूव करना है किसमें, दिव्या में। तो मैं देख लेती हूँ। तो ये क्या करेगा, मूव कमांड भी मूव कमांड क्या करेगा, सीपी और मूव कमांड में डिफरेंस है। सीपी कमांड क्या करता है, सीपी कमांड एक नई फाइल बना देता है। ठीक है, वो उसने एक एग्जाम्पल नाम की एक फाइल बना दी। लेकिन जो मूव कमांड है वो मूव कर देता है, यानी जो एग्जिस्टिंग जो तोमर नाम की फाइल थी वो गायब हो जाएगी, वो कम्प्लीटली किस में चली जाएगी, वो दिव्या में चली जाएगी। तो मूव जो कमांड होती है, इससे हम जो किसी फाइल, अगर हमें रीनेम करना है किसी फाइल के को, तो हम मूव कमांड से हम रीनेम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी पहले तोमर नाम की फाइल थी वो दिव्या नाम की फाइल बन चुकी है। तो इससे हम एक तो रीनेम भी कर सकते हैं, और हम दूसरी लोकेशन पर हम इसकी हेल्प से मूव भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जो ये हमारी कुछ फाइल की कमांड है। अब आप लोग कहेंगे कि हमें नहीं पता कि इनमें कंटेंट क्या है, दिव्या में क्या कंटेंट है, एग्जाम्पल में क्या, एक्स वाई जेड में क्या कंटेंट है। तो हम कैट कमांड का यूज़ करते हैं इनका कंटेंट देखने के लिए। ठीक है, तो इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, माय नेम इज़ दिव्या, आई एम ए गुड टीचर। ये इसमें कंटेंट लिखा हुआ है। तो जो ये कंटेंट है ये हमें दिख गया, यही कंटेंट इसमें भी होना चाहिए, यही कंटेंट एग्जाम्पल में भी होना चाहिए, क्योंकि हमने कॉपी बनाई थी तोमर से, एग्जाम्पल की बनाई थी, तो उसमें भी यही कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, दोनों में सेम ही कंटेंट है। पीडीएफ फाइल में भी वही कंटेंट होगा, लेकिन वो थोड़ा डिस्प्ले में टाइम लगेगा, इसलिए मैं उसको नहीं देखी। अगर आप छोटी फाइल का देखना चाहते हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट कमांड अभी देखो, जो ये आया ये इस तरीके से आया, जो फर्स्ट लाइन थी एंड द नेक्स्ट लाइन। अगर मैं चाहती हूँ कि जो ये कंटेंट है ये सॉर्ट होके आए, ठीक है, तो सॉर्ट होके कैसे, यानी जो दिव्या नाम की फाइल थी उसका कंटेंट सॉर्ट होके आए। तो ये जो देखिए, जो फर्स्ट कैरेक्टर था आई पहली लाइन का, और जो नेक्स्ट लाइन थी उसका पहला जो लेटर था वो एम था। तो अरेंज हो गया, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज। तो पहले कौन सा लेटर आता, आई, दैट इज वाई जो फर्स्ट लाइन है वो आई, वो पहले डिस्प्ले होगी। तो इससे क्या होगा कि हम जो भी फाइल है उसके कंटेंट को इजीली सॉर्ट करके देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक कमांड होती है वो WC, दैट मीन्स कि वर्ड और कैरेक्टर को काउंट करने के लिए कमांड यूज़ की जाती है। तो अगर हमने खाली WC और फाइल का नाम लिखा है तो ये हमें बता देगा, ये टोटल बता देगा कि दो, फर्स्ट जो होता है 2 यानी लाइन, नंबर ऑफ लाइन, 9 बताएगा नंबर ऑफ वर्ड्स, एंड 39 बताएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर। अगर आप लोगों को सिर्फ चाहिए कि नंबर ऑफ लाइन ही चाहिए तो उसके लिए कमांड होती है WC-L। तो ये क्या दिखाएगा कि 2 ही लाइन है इस पर्टिकुलर फाइल में। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे सिर्फ वर्ड ही काउंट हो तो ये वर्ड काउंट करके दिखाएगा। तो 9 ही वर्ड हैं मेरे, जो भी ये फाइल है इसमें जो कंटेंट है इसमें सिर्फ 9 ही वर्ड है। और अगर मैं चाहती हूँ कि कैरेक्टर दिखाए तो ये 39 कैरेक्टर है। तो अगर खाली WC कमांड यूज करूंगे फाइल के नेम तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा कि नंबर ऑफ लाइन कितनी है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। बट अगर मैं -L लिख दूं तो वो नंबर ऑफ लाइन ही शो करेगा, W लिख दूं तो नंबर ऑफ वर्ड ही शो करेगा, C लिख दूं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर ही शो करेगा। तो ये हमारी कुछ कमांड है। अब एक कमांड और जो मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी वो है डेट, सिंपल कमांड। तो डेट क्या दिखाएगा, डेट दिखाएगा आज की डेट, और जो भी टाइम है वो डेट कमांड की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। तो जब आप लोग फाइल बनाएंगे तो जो भी ये फाइल बनाएंगे तो जो उसका आउटपुट है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे
या उसके नीचे ही जहाँ पे कमांड लिख रहे हैं वहाँ पे एक बॉक्स के अंदर जो भी आपका आउटपुट है, जो भी आप लोग का डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट होगा, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स लेंगे, नंबर ऑफ लाइंस आपकी ज़्यादा होगी टेक्स्ट फाइल, तो आप लोग उसको अपनी सब लोग का आउटपुट एक तो अलग होना चाहिए। सब लोग अपने ही सिस्टम पे रन करके देखेंगे, जो भी आउटपुट आएगा आप उसको वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारी कुछ कमांड हैं जिनको आप लोग को प्रैक्टिस करना है। जो बाकी की कमांड है वो मैं कल आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप इन्हीं जितनी भी कमांड कल और आज मैंने दी हैं उसको आप क्या करना, उसको आप यूज़ करके प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, तो कल वाली कमांड cd का तो हमने यूज़ कर ही लिया। एक cd माइनस से भी हम क्या किस में पहुंच जाते थे, हम उसके पेरेंट वाली जो प्रीवियस वाली जो डायरेक्टरी थी हम उसमें पहुंच जाते थे। तो हम इससे ऐसे भी करके पहुंच जाते हैं और cd डॉट डॉट से हम एग्जिट कर जाते हैं उस पर्टिकुलर ड्राइव से। अगर मुझे ये जो टर्मिनल है इसको क्लोज करना है तो मैं एग्जिट प्रेस करूँगी और मैं यहाँ से क्या कर जाऊँगी, मैं यहाँ से सिर्फ एंटर प्रेस करूँगी और मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगी।